जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। आज काफ़ी दिनों बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। वीलॉग बना रहा हूँ। वो कितने दिनों से आपको पता है कि मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा था, इसलिए वीलॉग के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। वो फिर आर्टिकल भी लिखने होते हैं। अब पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आगे क्या होगा, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अभी लेटेस्ट जो सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले इस पे गुफ्तगू करते हैं। महंगाई ये सबसे हॉट टॉपिक है। ये महंगाई क्यों हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, ये आप सब जान चुके हैं। आप सबको पता है कि पहले किसने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया, फिर अब जो पीडीएम ने किया, फिर इमरान ने किया। ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। अब असल हल क्या है, ये महंगाई कब ख़त्म हो सकती है, इसकी तरफ आप थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। सबसे पहले तो ये जो आईएमएफ के साथ पीडीएम की गवर्नमेंट मुआहदा करके गई है, पीपल्स पार्टी, ये लोग मुआहदा करके गए हैं। ये मुआहदा है बेसिकली तीन एक साथ में किस्तें मिलनी हैं आईएमएफ की जानिब से। ये 3 अरब डॉलर का जो मुआहदा है, ये एक किस्त लेकर गए हैं शहबाज शरीफ, दूसरी किस्त मिलनी है नवंबर में, और तीसरी किस्त मिलेगी आई थिंक आइंदा साल मई या अप्रैल में। तो ये तकरीबन अभी जो महंगाई का प्रोसेस है, ये कम अज़ कम चलना है अगले 10 से 12 माह तक, कम अज़ कम। उसके बाद जो अगले 4 माह होंगे, ये टोटल 16 माह का दौरानिया है आपका महंगाई का, मज़ीद 16 माह। इसके अलावा अगर कोई बताए आपको तो वो झूठ है। मैं आपको हक़ाइक़ के साथ बता रहा हूँ बात। 20 माह आपने महंगाई के गुजार लिए हैं, 16 माह जो बाकी हैं उसमें आप आज देख लें, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 माह बाद अभी इलेक्शन है पाकिस्तान में। और मेरी जो इंफॉर्मेशन है, इलेक्शन होंगे 11 फरवरी को या 18 फरवरी को। इस हवाले से मैं एक ट्वीट भी कर चुका हूँ। आइंदा साल फरवरी में, फरवरी के बाद इलेक्शन होते हैं, तो फिर आपको पता है कि मार्च में आधे से ज़्यादा आपका सेनेट खाली हो जाना है। मार्च में फिर सेनेट के इलेक्शन होंगे। नई गवर्नमेंट जब आएगी, उसने एक और आईएमएफ से किस्त लेनी है। उसके 3 से 4 माह बाद मज़ीद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई में, आइंदा साल जुलाई अगस्त में पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, वो कदरे जो है नीचे आ जाएगी। जो महंगाई का ग्राफ है वो नीचे आएगा। नई गवर्नमेंट आएगी तो ऑब्वियसली वो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी, नए प्लान देगी, नई माशी पॉलिसियाँ देगी। और अब एक और जो अच्छी सबसे खबर ये है कि पाकिस्तान ने इस बार अब फैसला कर लिया है कि आइंदा हमने कभी आईएमएफ से कोई किसी किस्म का कर्ज़ नहीं लेना। इसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान अपना डॉलर अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करेगा, स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जाएगा, ये रियासत के मुतहत रहेगा। जैसे आपको पता है इंडिया का जो बैंक है मरकज़ी बैंक, बांग्लादेश का मरकज़ी बैंक, इन दोनों के कंट्रोल में है। हमारा जो स्टेट बैंक है इंडिपेंडेंट है, बेसिकली ये आईएमएफ के कंट्रोल में है इस वक्त। ये भेजा था खान साहब ने एक बिल पास करके सेनेट से, कौमी असम्बली से भी। तो उस वक़्त के बाद पीडीएम की गवर्नमेंट भी इसको बिल को रिवर्स नहीं कर सकी। ये बिल रिवर्स होता तो ऑब्वियसली आपको पता आईएमएफ के साथ दोबारा नया मुआहदा करने की पोजीशन में नहीं होनी थी शहबाज गवर्नमेंट। तो इसलिए अब नई गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान आईएमएफ के चुंगल से आज़ाद होगा। अब असल सूरत हाल क्या है इस वक्त पाकिस्तान में, आपकी अदलिया क्या कर रही है। अदलिया के बाकी अदलिया बंदयाल कोर्ट जो हैं, इनके बाकी रह गए हैं 5-6 दिन रह गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगले हफ्ते ये फिर कोई नया फड्डा डालने जाएंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने वाले केस में ये कुछ सख्त किस्म का फ़ैसला देंगे। लेकिन एक बात मैं अभी से आपको बता दूँ, जस्टिस बंदयाल साहब बुनियादी तौर पर एक बुज़दिल तरीन चीफ़ जस्टिस थे, जो आज तक कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का फ़ैसला नहीं दे सके।
ऐसा कोई फ़ैसला नहीं दे सके जिसको हमेशा तारीख़ इनको याद रखेगी, बल्कि इन्होंने जितने फ़ैसले दिए हैं वो सारे मुतनाज़ा है। एक फ़ैसला है इनके क्रेडिट पे कि इन्होंने पार्लियामेंट बहाल की, जो इमरान खान ने असम्बली तहलील की, इन्होंने जमहूरियत बचाने के लिए असम्बली का एक जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए अपना जो हिस्सा डाला वो यही था कि उन्होंने असम्बली को तहलील होने से बचाया है। उसके बाद इन्होंने आर्टिकल 63A वाला मुतनाज़ा फ़ैसला दिया। फिर पंजाब में जो 27 जुलाई को वज़ीर आला का इलेक्शन करवाने का दोबारा हमज़ा जीता हुआ था, सबको पता है, फिर फ़ैसला दिया, वो फिर परवेज़ लाई जीत गया। ये इस तरह के और भी 2-4 मुतनाज़ा फ़ैसले हैं, जैसे कि ये जो ऑडियो लीक वाला फ़ैसला है, सबको पता है यार कि जैसे बंदयाल की सास की माँ जबीन की ऑडियो आई है, ठीक है मुबैना कह लें। आज जैसे बंदयाल साहब ने अपने फ़ैसले में भी लिखा है मुबैना ऑडियो, तो भाई आप इन्वेस्टिगेशन करवाते ना कि ऑडियो लीक कौन कर रहा है, आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म देते। आप इन तमाम जो 9 ऑडियोज़ थी उनका फॉरेंसिक करवाने का हुक्म देते। यही चीज़ फेडरल गवर्नमेंट ने जस्टिस फाइज़ ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी कमीशन बनाया था, जिसमें आज जस्टिस आमिर फ़ारूक भी थे और पेशावर हाई कोर्ट के जज भी थे, तो इन तीनों जजेस की सरबराही में एक कमीशन बनाया था। ये न्यूट्रल किस्म के जज हैं, बड़ी तारीफ़ें करते हैं सारे लोग इनकी। तो उस कमीशन को भी बंदयाल साहब ने काम से रोका। भाई जब आपने कोई फ़ैसला नहीं दिया, आपने सिर्फ फ़ैसला ये दिया है कि अदलिया पर 3 जजेस पर PDM की गवर्नमेंट ने टारगेट किया और मेरी सास को निशाना बनाया, भाई आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा के गए? ये जस्टिस बंदयाल के खाते पे एक बहुत बड़ा दब्बा है जो रहेगा इनके खाते पे। ऑब्वियसली वो अब इनको एक्सटेंशन तो मिल नहीं सकती, दोबारा ज़िंदगी में ये चीफ़ जस्टिस बन तो सकते नहीं हैं, अच्छे काम नहीं है इनके क्रेडिट पे। जो मैं अभी अगले हफ्ते कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई बड़ा फ़ैसला दे के जाएँ जाते जाते इमरान खान के मुकाबले में, जैसे नवाज शरीफ का रास्ता रोकने की इन्होंने कोशिश की, रिव्यू जजमेंट एक्ट नज़रसानी केस वाला जो है फ़ैसला उसको कलअदम करार दे दिया, पार्लियामेंट ने सेनेट ने बिल पास किया उसको कलअदम करार दे दिया। तो अब इस जो एक और पार्लियामेंट ने एक अच्छा स्टेप ये लिया था कि उन्होंने स्टैंड लिया। जब अदलिया ने, जस्टिस बंदयाल ने, एजाज़ुल हसन ने, मुनीब अख्तर ने बार बार पार्लियामेंट पर हमले करने की कोशिश की, तो जवाबन पार्लियामेंट ने स्टैंड लिया और अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी हुई। आइंदा फ्यूचर में भी पार्लियामेंट को चाहिए कि जब भी एग्जेक्टिव के मामलात में अदलिया मुदाखलत करे तो उनको फ़ौरन पकड़ें, उनकी ज़ुबान खींचें इन जजेस की कि भाई आपका काम नहीं है हमारी जुरिसडिक्शन में आना। अगर आप कहते हैं ना 1 मैन शो वाला जो बिल है आपने अभी तक रोक के रखा, तो फिर आपकी जुर्रत कैसे है कि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके काम में मुदाखलत करें। किसी जज को ये इख्तियार नहीं है कि वो एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत करे। मैं 2 एग्जांपल दूंगा। इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके टाइम पे एक चीफ जस्टिस थे, जस्टिस VP उनका नाम था आई थिंक। वो एक केस में उन्होंने रियासत पर बाकायदा सवाल उठाया, तो जैसे इंदिरा गांधी उनकी अदालत में खुद गई, उनसे जाकर कहा कि आपका काम नहीं है स्टेट चलाना, मैं भारत के अवाम की नुमाइंदा हूँ और मैं इनको जवाबदेह हूँ, इनके काम जो हल करने वाले हैं उनका ज़िम्मा मेरा है, आपका नहीं है। आपका काम नहीं है मुझे डिक्टेट करें, आपका जो काम है आप सिर्फ इंसाफ करें, बस इसके अलावा आपका और कोई काम नहीं है। तो उस जज ने बाकायदा इंदिरा गांधी से माफ़ी मांगी। फिर 1980 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के एक जज ने सेनेट के किसी मामले पे नुक्ताचीनी की और उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, और फिर उनकी अमेरिकी कांग्रेस ने उस जज को बुलाया, लेटर लिखा कि आएँ आप इस मामले की वजाहत दें, आपकी जुर्रत कैसे हुई कि इस तरह क्वेश्चन उठाएं हमारे एग्जेक्टिव के मामलात पे। उस जज ने आने की बजाय बाकायदा एक लेटर लिखा सेनेट को, माफ़ीनामा, कि मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा एहतियात करूँगा, एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करूँगा। इसी तरह हमारी पार्लियामेंट को भी चाहिए कि जो भी जजेस, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट इनके काम में टांग उड़ाएं तो उसको बुलाएं, अपनी स्टैंडिंग कमेटीज़ में बुलाएं।
बदकिस्मती ये है, देखें कि साकिब निसार के बेटे की एक ऑडियो आती है पीटीआई के एक टिकट होल्डर से 1,20,00,000 रुपए वसूल करने की, वो ऑडियो आती है। उसको पार्लियामेंट की एक खसूसी कमेटी असलम बोतानी की सरबराही में जो बनी थी वो तलब करती है, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है वो उस तलबी के नोटिस को, समन को कलअदम करार दे देता है, मुअत्तल कर देता है, फिर पेश भी नहीं होने देता। क्या ये जो जजेस हैं, जर्नल्स हैं, इनके जो बच्चे भी हैं, क्या इस्तिस्ना है इनको एहतसाब से? क्या जवाबदेह नहीं है किसी को? क्या तमाम जो क्वेश्चंस हैं आप सिर्फ अपने पार्लियामेंटेरियन से कर सकते हैं? क्या एहतसाब सिर्फ उनका हो सकता है? क्या ये लोग एहतसाब से मुबर्रा हैं? इनको छुट्टी है? यहाँ चाहिए था स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को चाहिए था फ़ौरन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर लिखते कि भाई आपके मतहत एक जज है बाबर सत्तार, वो मेरे अदारे की जुरिसडिक्शन में इंटरफेरेंस कर रहा है। मेरे अदारे की एक कमेटी ने एक जज के बेटे को तलब किया है कि भाई ये इस ऑडियो की वजाहत दो, तो आपका जज उसको मुकम्मल प्रोटेक्शन दे रहा है उस जज के बेटे को और मेरी कमेटी को स्नब कर रहा है। ये राजा परवेज़ अशरफ ने बहुत बड़ी गलती की है। ये चाहिए था कि उस जज को एक बार तारे दिखाए जाते कि भाई तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है। और ये वही बाबर सत्तार हैं, इनका कारनामा और भी है कि परवेज़ लाई की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमर फ़ारूक साहब एक पटिशन सुनते हैं तौहीन अदालत की, तो वो रिजेक्ट करते हैं कि मैं क्यों तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त सुनूँ, वो दरख्वास्त खारिज करते हैं। और शहरियार फरीदी और शानदाना गुलजार की गिरफ़्तारी के केस में बाबर सत्तार 4 अफसरों पर, ब्यूरोक्रेट्स पर, सीनियर अफसरान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई लगा देते हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट पंजाब के लाहौर के 2 पुलिस अफसरान को ढूंढ रही है, डंडे लेके उनके पीछे लगी हुई है, जस्टिस समझर रफ़ीक। ये जजेस इतने ताकतवर हो गए हैं, इन जर्नल्स ने बेसिकली इनको ताकत दी है कि ये पार्लियामेंट में और अवामी नुमाइंदों के गले को पढ़ते हैं। ये सबसे अफसोसनाक सूरत हाल है। पार्लियामेंट को चाहिए, नई पार्लियामेंट जब भी आए उसको चाहिए कि अदलिया के ख़िलाफ़ स्टैंड ले। अगर ये आपके मामलात में इंटरफेरेंस करे तो फिर आप भी खड़े हों, अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो ये आपको दबाएंगे। आखिर में 2 छोटी सी खबरें हैं। जनाह हाउस हमला केस में कल इमरान कश्यवर जो हैं JIT के हेड, उनकी सरबराही में जो कमेटी बनी थी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई थी, उसमें इमरान ख़ान को जनाह हाउस हमला केस में मरकज़ी मुल्ज़म करार दे दिया गया है। उसके साथ असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, हमाद अज़हर हैं, एजाज़ चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, मोहम्मद रशीद हैं, इमरान ख़ान की दोनों बहनें उज़्मा ख़ान और अलीमा ख़ान, इमरान ख़ान का भांजा हसान न्याज़ी, ये सारे लोग मुल्ज़म करार दिए जा चुके हैं जनाह हाउस हमला केस में। और एक दूसरी आखिरी जो छोटी सी खबर है, मरियम नवाज़ जा रही हैं सिंध के दौरे पे। अब PMLN ने थोड़ी सी अब पॉलिसी चेंज की है। पहले PMN निकलती थी, KP चली जाती थी, बलोचिस्तान चली जाती थी, पंजाब से निकल के। अब उन्होंने पॉलिसी चेंज की है कि ये सिंध में भी जा रहे हैं कि सिंध में PMLN का वोट बैंक ज़रूर है, लेकिन PMLN की कमज़ोरी है। शायद कोई समझौता था कि पीपल्स पार्टी पंजाब नहीं आएगी, हम सिंध नहीं जाएंगे। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, पीपल्स पार्टी तेज़ी से अपना असर रसूख बढ़ा रही है जनूबी पंजाब में। तो अब PMLN ने भी फ़ैसला किया है कि सिंध में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर तो सिंध में बंदे इकट्ठे किए जाएं। इसी सिलसिले में मरियम नवाज़ जा रही हैं। आपको पता है पिछले दिनों तलाल चौधरी और हिना परवेज़ गए थे सिंध में, कराची में गए थे। अब मरियम नवाज़ इसी सिलसिले में सिंध में जा रही हैं कि मरियम नवाज़ की अब प्लानिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंध में जो PMLN के नाराज़ लोग हैं उनको मनाया जाए। मुफ्ता का नंबर नहीं है मनाने वालों में, आई थिंक मुफ्ता वैसे ही साइड पे हो गए हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये लोग जो हैं पॉलिटिशियंस जो होते हैं, ये एंड बयान के खोती बोर्ड थल्ले खलोती है। मुफ्ता आएगा PMLN में और इसी के टिकट से इलेक्शन भी लड़ेगा। अब देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।